आज की इस रिकॉर्डेड क्लास में अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वीडियो देखने से पहले आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो देखें बच्चे। इससे पहले मैंने थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक वीडियो डाला था, यूट्यूब पर भी है और ग्रुप में भी सेंड किया था। उसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग वगैरह बताया था और कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में भी एक लिस्ट बताई थी। तो उस लिस्ट में से पहला डिस्ट्रीब्यूशन ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप फर्स्ट वीडियो पहले देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो आप कवर करें। तो उसमें मैंने आपको बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ करता है वो डिस्क्रीट सीरीज़ बनाने के काम आता है। डिस्क्रीट सीरीज़ आपको पता होगा, एक्स और एफ वाली जो सीरीज़ हुआ करती है, इस तरह की सीरीज़ बनाने के ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है। और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग था फर्स्ट वीडियो में? जब आप कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्पेक्शन से न बनाकर, इंस्पेक्शन का मतलब है एक एक से जाकर पूछ कर या एक एक आइटम को देख कर न बनाकर प्रोबेबिलिटी की मदद से जब सीरीज बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी की मदद से, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस ऑफ हैपनिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी की मदद से जब सीरीज बनाते हैं तो उसको अपन थ्योरेटिकल सीरीज बोलते हैं, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। मैं बाइनोमियल पर आता हूँ। आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा बच्चों आप थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे सबसे फर्स्ट बात ध्यान रखना, इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज कैसी? एक्स और एफ वाली जो सीरीज होती है। ठीक है बच्चे। सेकंड, अब ध्यान से सुने, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस होती है बच्चे ना, एक दो कंडीशन। अब उन एक या दो कंडीशंस में से सबसे फर्स्ट बात ध्यान रखना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप तब काम में लेते हो, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड व्हेन। ठीक है, कब काम में लेते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन अपन, यानी बाइनोमियल से कब सीरीज बनाते हैं, उसकी फर्स्ट कंडीशन ये होती है और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है बच्चे। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आप जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, नॉर्मली इस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मैं आप लोगों को कोई डाइज का एग्जाम्पल देता हूँ, डाइज मतलब पासे फेंकने वाला, या कोई कॉइन वगैरह का दिया करता हूँ, है ना। तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो, अपन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे आप इस टॉपिक के, तो जरूरी नहीं है डाइज और कॉइन्स ही आते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेरी बात को आप समझें। आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें केवल दो आउटकम होने चाहिए बच्चे, यानी उनके आउटकम्स को आप केवल दो ही टर्म्स में डिफाइन करें। जैसे बच्चे मान लो एक आप एग्ज़ाम में बैठते हो, ठीक है, कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं, जैसे आप सपोज़ यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बैठते हो, तो बच्चे इस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बैठने में तो तीन तरह के आउटकम निकलते हैं ना, पास भी निकलता है, फेल भी निकलता है, और एक सप्ली भी निकलती है, जिसको बैक भी कह सकते हो आप। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, मान लो कि मैं इस तरह की कोई बात करूँ कि मेरे 10 बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें से एक के फेल होने की क्या संभावना है, दो के फेल होने की क्या संभावना, तीन के होने की क्या, इस तरह की कोई सीरीज़ बनाता मैं। लेकिन बच्चे ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस वाले केस में लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में तीन आउटकम निकल रहे हैं, पास, फेल और सप्ली। मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब काम में ले सकते हो जब आप किसी इवेंट के या किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम को केवल दो पार्ट में डिफाइन करें, दो वर्ड में डिफाइन करें। अब जैसे मान लो कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपको पता होगा, या तो आप उसमें सेलेक्ट हो गए, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें सप्लीमेंट्री आती है क्या? या तो आपके नंबर आए तो आप जॉब में सेलेक्ट हो गए, और नहीं आए तो सेलेक्ट नहीं हुए। ये वाला केस मैं बताना चाह रहा हूँ, यानी जब केवल दो आउटकम हो, पास या फेल। जैसे आप लोगों को ऑनर्स वगैरह का पता होगा, ऑनर्स वगैरह में सप्ली नहीं होती है ना, या तो आप पास हो जाओगे या आप सीधा फेल हो जाओगे, बस तीसरी कोई बात नहीं है। तो ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर नॉर्मली जो आउटकम्स हुआ करते हैं वो केवल दो हुआ करते हैं, दो के अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हो, या तो पास या फेल। पास फेल का मतलब है या तो सक्सेस या फेलियर, यानी या तो वो काम हो गया या वो काम नहीं हुआ। इस तरह की कोई बात होती है तो अपन ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काम में ले सकते हैं। जैसे किसी ने कहा बारिश आना, तो या तो दो बातों में इसमें डिफाइन करो, या तो बारिश आएगी या बारिश नहीं आएगी, वही हो गया ना सक्सेस और फेल, या तो आएगी या नहीं आएगी।
अब ऐसा नहीं है थोड़ी थोड़ी आएगी या बहुत ज़्यादा आएगी, इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए कोई। तो कब काम में लेते हैं? दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड व्हेन देयर आर ओनली टू आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब किसी एक्सपेरिमेंट में दो आउटकम हो और उन दो आउटकम को अपन किस में डिफाइन करते हैं? एक तो सक्सेस और सेकंड फेलियर। आप ये सक्सेस और फेलियर को अच्छे और गंदे वर्ड के रूप में मत सोचने लगना। सक्सेस का मतलब है अच्छा काम हो रहा है, फेल का मतलब गंदा हो रहा है। सक्सेस का मतलब है तुम जो चाहते हो वो हो रहा है। अब मैं अगर कुछ गलत भी चाह रहा हूँ तो ठीक है, मैं जैसे कह देता हूँ कि कोई सपोज करे कि इस तरह की कोई बात मैंने बोली कि आने वाले दिनों के अंदर भारत और मतलब कोई भी दो नेशन के कंट्री के बीच में वॉर हो जाएगी या वॉर नहीं होगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये पूछा कि दो कंट्री के बीच में वॉर नहीं होने के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, नहीं होने के ऊपर बात। तो बच्चे अगर नहीं हुई वॉर तो मैं सक्सेस हो गया, क्योंकि मैं नहीं होने के ऊपर ही विचार कर रहा था कि इन दोनों के अंदर वॉर नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है मैं नहीं होना चाह रहा हूँ, मेरी बात नहीं होने पर है। तो सक्सेस नहीं होना हुई और फेलियर क्या हुई? अगर वॉर हो गई तो। जस्ट उल्टा ले लो, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में वॉर होगी। अब की बार वॉर होने की बात चल रही है, तो वॉर होने की चल रही है और वॉर हो गई तो मेरी बात सक्सेस हो गई। और वॉर होने की बात चल रही थी जबकि वॉर नहीं हुई तो वो फेलियर हो गई। आराम से आप इस चीज़ को समझना। वीडियो है, थोड़ा सा मुझे तेज़ बोलना पड़ता है, स्पीड तेज़ रखनी पड़ती है इनमें, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़े बन जाते हैं। देखो मेरी बात सुने, दो आउटकम का मतलब हुआ आपके जो आउटकम है वो दो में डिफाइन होंगे। या तो वो चीज़ हो जाएगी, अगर वो चीज़ हो जाती है तो उसको बोलते हैं सक्सेस, और अगर वो चीज़ नहीं होती तो उसको बोलते हैं फेलियर। अब मैं मान लेता हूँ मेरे बच्चे एग्जाम में बैठ रहे थे और मैं प्रोबेबिलिटीज़ निकालना चाह रहा था बच्चों के फेल होने की। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटीज फेल होने की निकाल रहा हूं तो मेरे लिए बच्चे का फेल होना सक्सेस हो गया। अब आप ये नहीं सर फेल तो सर सक्सेस कैसे सर? अरे आप उस वर्ड में मत जाओ, फेल का मतलब तो गंदा होता है या फेल होता है, ऐसे नहीं। मैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा हूं? फेल होने की। तो अगर बच्चा फेल होता है तो वो मेरे लिए सक्सेस है, और बच्चा अगर पास हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो मेरे लिए फेलियर हो गया। लास्ट बार वापस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप तब काम में ले सकते हो जब आप किसी इवेंट के आउटकम को केवल दो आउटकम में डिफाइन कर सको, दैट इज सक्सेस और फेलियर। अब जैसे मान लेते हैं, थोड़ा अलग जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये मेल फीमेल की बात करते हैं। सपोज करो कि किसी कोई न्यू बॉर्न बेबी होने वाला था, मतलब कोई बच्चा होने वाला था, और प्रोबेबिलिटी चल रही थी कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो बच्चे ये बात हो गई ना, देखो इस चीज़ के दो ही आउटकम हो सकते हैं अगर अपन कोई थर्ड जेंडर को इग्नोर करें तो, है ना। तो अपन बात करते हैं देखो या तो बच्चा जो होगा या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या तो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो दो आउटकम हो गए ना इसके, इस तरह से। तो कोई भी चीज़, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके दो आउटकम हो सकते हैं, उस जगह पर यह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काम में लिया जा सकता है। और दो आउटकम को अपन क्या बोलते हैं? आप जो चाह रहे हो वो हो जाती है तो उसको सक्सेस बोल देते हैं, और आप जो चाह रहे हो वो नहीं होता तो उसको फेलियर बोल देते हैं। बच्चे, सक्सेस को रिप्रेजेंट किया जाता है P से और फेलियर को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। ध्यान रखना, सक्सेस रिप्रेजेंटेड बाय P। आगे जाके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला लिखा जाएगा, तो आप उस फॉर्मूले के लिए अभी से तैयार रहें। P हमेशा सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आप जो चाह रहे हो वो चीज़ हो जाए तो उसको P बोलते हैं, और आप जो चीज़ चाह रहे हो वो नहीं हो तो उसको फेलियर बोलते हैं। एक दो बातें और भी ध्यान रखना, P पास होने की प्रोबेबिलिटी है प्लस Q फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ध्यान रखना, पास होने की और फेल होने की दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो 1 आना जरूरी होता है। ये आपको पूरे कोर्स में काफ़ी जगह काफ़ी बार बता रखा है। P पास होने की प्रोबेबिलिटी है, Q फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन दोनों को ऐड करने पर 1 आना जरूरी होता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं 1 में से P को माइनस करते हैं तो Q आता है, और 1 में से Q को माइनस करते हैं तो P। ये तीन चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त बहुत काम आएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन में केवल P गिवन आएगा, यानी कोई चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी। तो कोई चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी तो नहीं होने की आपको अपने आप निकालनी पड़ेगी 1 में से माइनस करके। तो 1 में से P को माइनस करते हो तो Q निकलेगा, 1 में से Q को माइनस करते हो तो P निकलेगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब काम में लिया जा सकता है जब एक तो कोई भी एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम हो, जैसे कॉइन को उछालना।
हेड टेल, है ना, इस तरह से। सेकंड, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब काम में लिया जाता है व्हेन देयर आर n नंबर ऑफ आइटम्स, देयर आर कैपिटल N, ये थोड़ा प्रैक्टिकल्स के लिए बोली गई लाइनें हैं। व्हेन देयर आर n number of trials and we have to calculate success on r number of items। ये कुछ बातें प्रैक्टिकल फोकस्ड लाइन है, ये तीन बातें जो है। देखो, 3 डिनोमिनेशन इसमें काम आ रहे हैं बच्चे, 3 अल्फ़ाबेट, स्मॉल n, कैपिटल N और स्मॉल r। इन 3 चीज़ों को समझने के बाद में इसका फॉर्मूला वगैरह लगाना एकदम आसान हो जाएगा। मुश्किल से एक फॉर्मूले के ऊपर ही है पूरा का पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जब आपके पास n नंबर ऑफ आइटम हो और आप उसे कैपिटल n नंबर ऑफ ट्रायल कर रहे हो और आपको r आइटम के ऊपर सक्सेस चाहिए हो, पूरी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको कहता हूं बच्चों, मैंने मेरे हाथ में 5 कॉइन लिए, ठीक है, मैंने मेरे हाथ में 5 कॉइन लिए। उन 5 कॉइन को मैंने कहा कि मैं एक साथ उछालूंगा। 5 कॉइन है, 1 2 3 4 5। इन 5 कॉइन को मैं मुट्ठी में लेकर एक साथ उछालूंगा, पांचों नीचे गिरेंगे। तो बच्चे 5 नीचे गिरेंगे तो देखो, हो सकता है एक पर हेड आए, एक पर और हेड आए, बाकी सब पे टेल 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 आ जाए। 5 कॉइन है ना बच्चों, 5 कॉइन है तो पांचों गिरेंगे, सबके ऊपर अलग अलग कुछ दिख सकता है। पता चला 2 पर हेड आ रहे हैं, 3 पे टेल। हो सकता है एक पर हेड आया, बाकी सब पे टेल। हो सकता है कि सब पे टेल 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 आ गया, हो सकता है सब पे हेड हेड आ गया, कोई भी बात हो सकती है। तो मैंने क्या, 5 कॉइन लिए, एक साथ उछाला और वो नीचे गिरे। ये है एक्सपेरिमेंट आपका। मतलब आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 5 कॉइन को उछालने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट को पकड़ना चाहिए पहले, आपका एक्सपेरिमेंट क्या, हमारा एक्सपेरिमेंट हम 5 कॉइन को उछालेंगे। जब आप 5 कॉइन को उछालते हो तो बच्चे ये जो 5 होगा ना, ये बनेगा स्मॉल n। याद कर लो इस बात को। मैं कहता हूं कि मैं 2 डाइज को फेंकूंगा, तो ये 2 डाइज आपके लिए स्मॉल n बनेगा, 2। मैंने कहा मैं जोधपुर के सभी ऐसे मकानों में जाऊंगा जहां 5-5 मेंबर होंगे, उनमें से मैं देखूंगा कि कितने डिजीज से इन्फेक्टेड है, कितने अनइन्फेक्टेड है। तो हो सकता है बच्चे 5 में से 1 इन्फेक्टेड हो, 2 इन्फेक्टेड हो, 3 हो, 4 हो, 5 इन्फेक्टेड मिले। लेकिन मैं ऐसे घरों में जा रहा हूं ना जहां पर 5-5 मेंबर है, तो ये 5 आपके लिए क्या बनेगा, स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम। आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें आइटम कितने ले रहे हो, आप जो सैंपल कर रहे हो उसमें आइटम कितने लोगे, आप जिन घरों में जाओगे उसमें आइटम कितने लोगे, आप जिन कंपनियों में जाओगे उसमें कितने इंप्लॉइज लोगे। सैंपलिंग के वर्ड्स हैं ये, सैंपलिंग के टॉपिक्स है थोड़े से एग्जाम्पल्स। n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, आप जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हो वो कितने आइटम से करने वाले हो। तो मैंने कहा बच्चों मैं 5 कॉइन को लूंगा और एक एक साथ उछालूंगा, ठीक है। अब क्या सर आप क्या चाहते हो, मैं हेड आना चाहता हूं बच्चे, यानी मैं मेरे क्वेश्चन को हेड की तरफ ले जा रहा हूं। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं 5 कॉइन को उछाल के फेंकूंगा, नीचे गिरेंगे तो एक पे हेड आएगा, यानी केवल एक पे हेड, बाकी सब पे टेल। तो बच्चे हेड आना आपके लिए हो गया सक्सेस, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है P, और टेल आना आपके लिए हो गया फेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी Q। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस और टेल आने की प्रोबेबिलिटी फेलियर, वो Q हो जाएगी आपके लिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, जब एक्सपेरिमेंट को आप पढ़ते हो ना तो ये ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं 5 कॉइन को उछालूंगा तो हेड 2 पर आएगा या हेड 3 पर आएगा, टेल भी बोल सकता हूं, टेल इतने पर आएगा, तो टेल इतने पर आता है तो बच्चे वो मेरे लिए मेरा सक्सेस टेल पर हो गई।
तो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपन दिमाग में कोई बात रख के करते हैं कि मैं हेड आना देख रहा हूँ या मैं टेल आना देख रहा हूँ, तो जो चीज़ आप चाहते हो वो सक्सेस है और आपके विपरीत हो जाती है तो वो फेलियर हो जाता है वो। तो सुनो देखो, 5 कॉइन को मैं उछालूंगा तो ये 5 आपके एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ आइटम बनेंगे जिसको अपन स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, आप क्या चाहते थे बच्चे? हेड आना। तो बच्चे हेड आना हमारे इस क्वेश्चन में p का काम करेगा, टेल आना हमारे लिए इस क्वेश्चन में q का काम करेगा। ठीक है, हेड आना सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, टेल आना फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अब किसी ने मुझे कहा कि सर आप 5 सिक्के को उछालोगे। मैं कहा ठीक है 5 को उछालूंगा। फिर किसी ने कहा सर कितनी बार उछालोगे, कितनी बार उछालोगे? मैं कहा मैं 5 सिक्के को 200 बार उछालूंगा। 1 बार देखूंगा क्या क्या आया, 2 बार देखूंगा क्या क्या आया, 3 बार, 200 बार उछालूंगा और हर बार देखूंगा क्या क्या आया। फिर मैं उसकी एक सीरीज बनाऊंगा ऐसे एक्स और एफ करके कि 0 बार हेड, एक्स का मतलब हेड कितनी बार आया, 0 बार हेड कितनी बार आया, 1 बार हेड कितनी बार आया, 2 बार हेड कितनी बार आया, 3 बार हेड कितनी बार, 4 बार हेड कितनी बार, 5 बार हेड कितनी बार। बच्चे 5 कॉइन को उछालूंगा तो 5 से ज्यादा हेड आ सकते हैं क्या? हो सकता है कभी कभी 5 पे हेड आया, तो मैं उनके सबकी काउंटिंग लूंगा, 0 बार कितनी बार, 1 बार कितनी बार, 2 बार कितनी बार, इन सबको जोड़ोगे आप फ्रीक्वेंसी को सबको तो टोटल कितनी होगी? ये 200। हम यही तो सीरीज बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ आइटम जो होते हैं वो स्मॉल n कहलाता है और वो एक्सपेरिमेंट आप कितनी बार करोगे, कितनी बार करोगे वो होता है कैपिटल N। मैं कितनी बार करूंगा इस एक्सपेरिमेंट को? 200 बार। काम की बात सुनो, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कैपिटल N कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 200 कुछ काम नहीं आता, उसमें केवल नंबर ऑफ आइटम काम आते हैं और ये काम आएंगे 0 1 2 3 4। इनको R से रिप्रेजेंट किया जाएगा अभी कि आप कितने पे सक्सेस चाहते हो, 0 पर या 1 पर या 2 पर या 3 पर। थोड़ी देर रुके, R पे आता हूं मैं भी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए N कुछ काम नहीं आता, लेकिन जब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी तो फिर N काम आएगा, कैपिटल वाला N। तो ये चीज आप थोड़ा सा यहां से नोट में बना लेना, लिख लेना कि प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए केवल स्मॉल n की जरूरत पड़ती है और R की जरूरत पड़ती है, P Q की जरूरत पड़ती है। कैपिटल N का रोल केवल क्या होता है? कैपिटल N का मतलब क्या था? आप वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार करोगे, वो जो होता है वो कैपिटल N होता है। और कैपिटल N केवल क्या निकालने के काम आता है? फ्रीक्वेंसी निकालने के काम आता है। कुछ फॉर्मूले के लिए वेट करें, धीमे धीमे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे सारे आपको। तो देखो सुनो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप तब काम में ले सकते हो जब आपके पास n नंबर ऑफ आइटम हो आपके एक्सपेरिमेंट में, आप कैपिटल N नंबर ऑफ ट्रायल करने वाले हो और आपको R नंबर ऑफ सक्सेस की रिक्वायरमेंट है। ये जो होता है ना R नंबर ऑफ सक्सेस, ये इसको बोलते हैं बच्चे। देखो सुनो, मैंने एक क्वेश्चन किया, मैं कहा बच्चे मैं 5 कॉइन को एक साथ उछालूंगा, 5 कॉइन को एक साथ उछालूंगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? केवल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 पर हेड आएगा? बच्चे 5 अगर कॉइन उछालते हैं तो 5 नीचे गिरते हैं, तो 5 पर हेड भी आ सकता है, 5 पर टेल भी आ सकता है, कुछ पर हेड कुछ पर टेल भी आ सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं 5 कॉइन को उछालूंगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 पर हेड आए? तो ये जो वर्ड होता है ना 2 पर हेड आए, यानी मुझे जो सक्सेस चाहिए वो कितने पे चाहिए? 2 पर। तो ये आपके लिए स्मॉल r का काम करेगा फॉर्मूले पे। मैं कहता हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि 0 पर हेड आए? 0 का मतलब है 1 पर भी हेड ना आए, 1 पर भी हेड ना आए, तो R 0 का काम करेगा। तो बस R बदलते जाइए और आपके प्रोबेबिलिटीज निकलती जाएगी। R का मतलब होता है आपको सक्सेस कितने पे चाहिए। अब देखो, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट सक्सेस ऑन R नंबर ऑफ आइटम्स, थोड़ा समझे, थोड़ा याद करें और ज्यादा प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल करने से होगी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब काम आता है जब आपके पास किसी एक्सपेरिमेंट में 2 आउटकम हो। P पास होने की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं, Q फेल होने की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं, और इनके आपस का रिलेशन इन 3 से डिफाइन किया है मैंने। N का मतलब है आपके एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, कैपिटल N का मतलब है आप उन आइटम से ट्रायल कितनी बार करोगे, और R का मतलब होता है आपको सक्सेस कितनी बार चाहिए। अब बच्चे आप इनको, ये थोड़ी सी बच्चे मेरे वीडियोस प्रैक्टिकल फोकस्ड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप अपनी बुक्स में थ्योरी ज़रूर पढ़ते रहिएगा, इन वीडियोस में सारी थ्योरी बोल देना संभव नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल्स के लिए बनाए जा रहे हैं वीडियो। तो आप थ्योरी के लिए प्लीज़ बुक रेफर करें, कोई भी बुक से पढ़ें, सब में अच्छी थ्योरी दी हुई होती है, सब में बराबर दी हुई होगी, तो आप कोई भी बुक से पढ़ें और इनको,
मैं प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को।